Good morning, dear students. In last class, we will study dimensional analysis part 3, जिसमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा था limitations of dimensions. तो बेटा आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा. अब आज हम लोग बेटा उसी में dimensional analysis part 4 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पे चर्चा करेंगे. क्लियर बेटा? तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन पार्ट 4, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन. क्लियर बेटा? आज हम लोग इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे ही चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से हम लोग क्वेश्चंस इस पर सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो बेटा सबसे पहला है, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द गिवन expression. To check the given expression. इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग जो चेक करते हैं वो हम लोग चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी क्या है बेटा? कोई भी एक्सप्रेशन करेक्ट कब होगा? अगर बेटा आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और अगर उसे हमें करेक्ट चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होने वाले जितने भी टर्म्स हैं सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा. दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. एनी गिवन एक्सप्रेशन, बहुत अच्छे से समझे बेटा, ध्यान से देखिएगा. एनी गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. एनी गिवन एक्सप्रेशन इज dimensionally correct if dimensional formula of LHS is same as all terms of RHS. बेटा यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट हो सकता है और रॉन्ग हो सकता है. एनी गिवन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज सेम एज ऑल टर्म्स ऑफ RHS. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. क्लियर बेटा? अब सपोज दैट एक बेटा क्वेश्चन आया आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. क्वेश्चन आया, चेक डायमेंशनली इट इज राइट और रॉन्ग. चेक डायमेंशनली इट इज राइट और रॉन्ग. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ऑल स्टूडेंट्स नोन S होता है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा. A होता है हमारा एक्सीलरेशन. A इज एक्सीलरेशन एंड T इज टाइम, U इज इनिशियल वेलोसिटी. बहुत ध्यान से समझिएगा, U है इनिशियल वेलोसिटी. अब आपसे बोला गया चेक द करेक्टनेस ऑफ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. आपको ये चेक करके बताना है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हमारा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. तो बेटा सिंपल सा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी लगाएंगे. अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे बेटा? सेम होंगे. तो अगर LHS निकाल दें
आरएचएस के सभी टर्म्स का अलग अलग निकाल दें, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तो एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं बेटा हम लोग, ध्यान से समझिएगा। बेटा थोड़ी चर्चा पहले हम लोग करते हैं एलएचएस पे। एलएचएस हमारा एस डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला एल। बेटा आरएचएस का जो फर्स्ट टर्म है वो है यूटी, यू है एल टी माइनस वन इनिशियल वेलोसिटी और टी है टाइम, टी माइनस वन टी प्लस वन कैंसिल आउट होके ये बचा एल। और बेटा जो सेकंड टर्म है वो है हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग 1/2 इज अ नंबर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा इसलिए इसको रिमूव कर दीजिए। a इज एक्सीलरेशन, lt माइनस 2, t इज टाइम, t स्क्वायर t प्लस 2 t माइनस 2 कैंसिल। ध्यान से देख सकते हैं LHS का डायमेंशन फॉर्मूला है और वो RHS के दोनों टर्म्स के इक्वल है। क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बेटा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये बेटा हमको चेक करने का लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को क्वेश्चन में लिख के आता है चेक इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो बेटा हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और सभी को सेम देखेंगे। अगर सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज इक्वल हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है और अगर अनइक्वल है तो करेक्ट नहीं। एक इसी में बेटा बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी distance traveled by body in tth second is given by st is equal to u plus half a 2t minus 1. Beta this is called distance traveled by the body in tth second. चिल्ली मचाया हो तो बेटा नीचे चली जाओ, तो मम्मी कोई नहीं वीडियो पीछे मारी मारी चिल्लाती रहेगी। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, our next question is distance traveled by body in tth second is given by st is equal to u plus half a 2t minus 1. बेटा सारे आर्टिकल्स ध्यान से देखिए, st क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टीथ सेकेंड। अभी इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ए क्या है बेटा? ए इज एक्सीलरेशन। व्हाट इज टी? बेटा टी इज टाइम। आपसे बोला गया चेक इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टीथ सेकेंड इज गिवन बाय st इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। सारे आर्टिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्वेश्चन में गिवन है। यू हैव टू चेक दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। बेटा ध्यान से समझिएगा,
अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके इक्वल होना चाहिए। एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस के सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा। बेटा चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब गलती भी मैं बताऊंगा, आप क्या करेंगे बेटा, इधर देखिए एस टी, आपको ये है एस टी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस का मतलब एल। राइट हैंड साइड में बेटा ध्यान से देखेंगे तो पहला आर्टिकल क्या दिख रहा है, यू। ये है इनिशियल वेलोसिटी, सभी लोग जानते हैं बेटा यू, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो ये हो गया LT माइनस 1, क्लियर। तो बेटा जब LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ही टर्म के इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको बोल देंगे इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी कहानी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ST देखते हैं बेटा, ST है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टीथ सेकेंड। थोड़ा टीथ सेकेंड पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए t की वैल्यू है 5, t की वैल्यू आपने 4 ले ली, तो ST क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 4th सेकेंड। ध्यान से देखिए, मान लीजिए बेटा किसी बॉडी ने यहां से यहां तक की 4 सेकंड में पूरी डिस्टेंस ये कवर करी है। इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, तो पहले सेकंड में ये, दूसरे सेकंड में ये, तीसरे सेकंड में ये और 4th सेकंड में ये। मैं आपसे बोलूं 4th सेकंड की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप बेटा पूरे डिस्टेंस में टाइम से 4 से डिवाइड कर देंगे। पूरे डिस्टेंस में टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ST is distance traveled by body, distance traveled by body in th second। मतलब अगर बॉडी 10 सेकंड तक मोशन कर रही है तो 10वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी गई है वो ये है। बॉडी 5 सेकंड तक मोशन कर रही है तो 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी गई है वो ये है। तो बेटा टीएथ सेकंड में निकालना है तो डिस्टेंस तो रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ST। मैं आपसे बोलूं कि आप 10 सेकंड तक प्रॉपर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 10वें सेकंड की डिस्टेंस क्या होगी, तो 10वें सेकंड की डिस्टेंस निकालने के लिए आप पूरी डिस्टेंस में टाइम से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम चीज बेटा यहां पर है, यहां पर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टीएथ सेकंड, तो पूरी t सेकंड की डिस्टेंस निकालिए, उसमें t से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। 20 रुपए में 5 संतरे, तो 1 रुपए में कितना, 20/5। वही लॉजिक है। t सेकंड में पूरी डिस्टेंस है s, तो टीएथ सेकंड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया l और बेटा टाइम हो गया t, तो ये हो गया LT माइनस 1। अब बेटा हम लोग चर्चा RHS पे करते हैं। RHS का पहला टर्म है 1, इनिशियल वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, बॉडी की हो, कार की हो, किसी की भी हो, एवरेज हो, हमेशा LT माइनस 1। मैंने पढ़ाया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। क्लियर बेटा। उसके बाद सेकंड आर्टिकल देख लेते हैं। सेकंड आर्टिकल इज हाफ a 2t माइनस 1। हाफ इज अ नंबर, हटा दीजिए। a एक्सीलरेशन है, LT माइनस 2। बेटा 2 नंबर है, हटा दीजिए। टाइम का बचा t, 1 नंबर है, हटा दीजिए। तो ये बचा LT माइनस 1, t माइनस 2, t प्लस 1, तो ये हो गया LT माइनस 1। बेटा ध्यान से देखो, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, RHS के फर्स्ट टर्म का LT माइनस 1, RHS के सेकेंड टर्म का LT माइनस 1। वी कैन से देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो सिर्फ स्टेटमेंट सुन ले बेटा, गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन एक बार नीट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर बेटा, इसको समझ ले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इधर देखिए। बेटा क्वेश्चन इज
इफ f is equal to a under root x plus bt square is dimensionally correct, then find dimensions of a and b. Then find dimensions of a and b. बहुत ध्यान से समझिएगा, dimensions of a and b. बेटा अच्छे से देखो, अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है तो एलएचएस निकालिए, आरएचएस के सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और देखिए अगर सेम है तो इक्वल है और सेम नहीं है तो बेटा इक्वल नहीं होगा। अब यहां पर पहले से ही ये डायमेंशनली करेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके इक्वल होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके भी इक्वल होगा। क्लियर बेटा? बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर हमें चेक करना है कि कोई भी एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं तो हम क्या करते हैं, एलएचएस निकालते हैं, आरएचएस निकालते हैं। सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज अगर सेम है तो करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। लेकिन बेटा हमको पहले से ही ये डायमेंशनली करेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस के सभी टर्म्स के इक्वल है, तो बेटा ए और बी को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, सिंस f is equal to a root x plus bt square, तो बेटा क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इज, ये लिखा हुआ है डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल टू a अंडर रूट x। अच्छा हाँ बेटा, इसमें डिस्क्रिप्शंस भी दिए होंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो f फोर्स होगा, t टाइम है और बेटा x क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर? तो f इज इक्वल टू a रूट x, तो f को बेटा a रूट x किया है, यहां से बेटा a की वैल्यू निकालेंगे तो f अपॉन अंडर रूट x, फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2। अब ये सब चीजें आपको रटी होनी चाहिए, x इज अ डिस्टेंस और 1/2 का मतलब पावर हाफ, तो बेटा a इज इक्वल टू ml t माइनस 2, ये l प्लस 2 ऊपर गया माइनस 2, बेटा ये l प्लस 1 इंटू l माइनस हाफ, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये प्लस हाफ t माइनस 2, ये हो गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये डायमेंशनली करेक्ट है इसलिए f को a रूट x के बराबर कर दिया, तो a इज इक्वल टू f अपॉन रूट x, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का लिखा और हमको यहां से a मिल गया। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पुट f इज इक्वल टू bt स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू f अपॉन t स्क्वायर, तो बेटा f हो गया mlt माइनस 2, t हो गया बेटा टाइम और इसका स्क्वायर हो गया, तो बेटा b की वैल्यू आ गई ml t माइनस 4। बहुत ध्यान से देखिए, इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। बेटा इधर देखिए, डायमेंशनली करेक्ट था इसलिए f को a रूट x के इक्वल कर लिया, डायमेंशनली करेक्ट था इसलिए f को bt स्क्वायर के इक्वल कर दिया और a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। बेटा ये क्वेश्चन एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था और बोला गया था फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b, तो a अपॉन b भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से है, if force acting on body, किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स varies with time, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, varies with time, is given by F is equal to AT plus BT square plus C upon D plus T। F is equal to AT plus BT square plus C upon D plus T। बेटा F क्या है, फोर्स, बेटा T क्या है, टाइम, क्या है, फाइंड द
डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। बेटा अगर डायमेंशंस पूछा गया है तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला तो भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ही फाइंड आउट करना है। बेटा सिंपल देखिए, अब बोलोगे सर अब इसमें डायमेंशनली करेक्ट तो लिखा नहीं है। बेटा अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और उसमें ये नहीं पूछा गया है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो अंडरस्टूड मान के चलते हैं हम लोग कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में नहीं गया, मैंने इसीलिए क्वेश्चन में नहीं दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बेटा अगर डायमेंशनली करेक्ट दिया हुआ है तो मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको नॉर्मली दे दिया जाए और उसमें कुछ कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हो और बीच में अगर इक्वल लगा दिया गया, इसका मतलब है कि ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। और बेटा हम लोग जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं पूरी फिजिक्स में अभी तक जितने पढ़ते हुए आए हैं और आगे भी जितने पढ़ेंगे, सभी में ध्यान रखिएगा कोई भी एक्सप्रेशन बुक्स में तभी आएगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर बेटा वो क्वेश्चन, अगर हमारा वो एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो कभी भी किसी भी चैप्टर में उसका यूज नहीं होता है। क्लियर? मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, कई जगह पर हमको ऐसा मिलेगा भी, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो बेटा इसको ध्यान से देखना है, ये अंडरस्टूड है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम लोग यहां लिख लेंगे AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन D प्लस T इज डायमेंशनली करेक्ट। बेटा अब ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल। तो बेटा A और B तो बहुत इजी है निकालना। F इज इक्वल टू AT, A इज इक्वल टू F अपॉन T। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, टाइम का पता है। क्लियर बेटा? F इज इक्वल टू BT स्क्वायर, इधर देखिए F इज इक्वल टू AT, A is equal to F upon T, MLT minus 2 upon T। तो A हो गया बेटा MLT minus 3। It is a dimensional formula of A। Clear? फिर बेटा हमने किया F is equal to BT square, यहां से B आ जाएगा बेटा MLT minus 4। Clear बेटा? अब इधर देखिए बेटा F इज इक्वल टू C अपॉन D प्लस टी। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसमें कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपलेस्ट में आपको बता रहा हूं। सिंस D एंड T आर एडेड टू ईच अदर, बेटा मैंने आपको बताया था अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा सेम होंगे। तो बेटा यहां पर D और T को ऐड किया गया है, बहुत ध्यान से समझो, नॉर्मल है, D और T को ऐड किया गया है, इसका मतलब है कि D और T के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। तो D इज इक्वल टू T, तो बेटा D किसके इक्वल हो गया? T के इक्वल हो गया। अब इधर देखिए इसी में प्लेस कर दीजिए, फोर्स है MLT माइनस 2, ऊपर है बेटा C, नीचे D की वैल्यू T प्लस टाइम T, तो 2T आ जाएगा। 2 का कोई लॉजिक नहीं है, हटा दीजिए। तो C इज इक्वल टू MLT माइनस 1। बेटा मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ध्यान से देखिए। D की वैल्यू T, D का डायमेंशनल फॉर्मूला T, T का ऑलवेज T, तो T प्लस T कितना हुआ? 2T। बट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूज नहीं, तो हमने उसको हटा दिया। तो ये है बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का नाम है करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की, कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्लियर बेटा? अब बात आती है, अब ध्यान से समझिएगा, सेकंड एप्लीकेशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन बनेगा, उससे आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन बनेगा, जो आप लोग होम एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी क्वेश्चंस बनेगा। बेटा दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन 2। To form the expression among the physical quantities, to form the expression among the physical quantities, इसकी एक सेल्फ लिमिटेशन है,
वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। अरे सब अभी पढ़ लोगे, थोड़ा आगे के लिए भी रखो बेटा। अभी क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टू फॉर्म द एक्सप्रेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमको एक रिलेशन बनाना हो बेटा, एक्सप्रेशन को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं, एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। अगर बेटा हमको 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज में एक फॉर्मूला बनाना हो तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, इसको देख लेते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अवर क्वेश्चन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus depends on radius, mass of electron and its speed. Find the formula of centripetal force dimensionally. बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लीजिए बेटा, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो बॉडी की हर पोजीशन पर, एट ईच पोजीशन ऑफ बॉडी, अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। वेरी गुड। बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो बॉडी की हर पोजीशन पर बेटा एक ऐसा फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, और उसमें थर्ड पार्ट हमारा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये उसी का एक पार्ट है। तो बेटा मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो उसकी हर पोजीशन पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन सेंटर पर होती है। टिचिक 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 टिचिक, हर पोजीशन पर एक फोर्स होगा जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, FC। बेटा इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन करती है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हम लोग बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब बेटा हमारा सॉल्यूशन सिंपल है, हमें तो फॉर्मूला बनाना है केवल। इधर देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स FC, ठीक है, एक्ट्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, डिपेंड्स। बेटा डिपेंड्स का मतलब है प्रोपोर्शनल, ऑन रेडियस। ध्यान से देखिए, ये हो गया बेटा रेडियस, क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बेटा मास, क्लियर। एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बेटा स्पीड। बहुत अच्छे से बेटा देख लो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 3 आर्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, मास, स्पीड। तो बेटा A मास पे पावर B एंड C, ये सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट लगेगा K, रेडियस R टू द पावर A, मास टू द पावर B, स्पीड यानी V टू द पावर C। क्लियर बेटा, इसको माना जाएगा इक्वेशन 1, वेयर K इज, सारा खेल इस K पर है जिसे हमें रखना ही नहीं है। वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, बहुत अच्छे से समझ लें, K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बेटा पहले तो जो भी वैल्यू जिन आर्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है वो लिख लें, पावर A B C अप्लाई करते रहें। उसके बाद बेटा ये वैल्यूज सिंबल्स लिख लें, इक्वेशन 1 मान के कांस्टेंट लगाएंगे, एंड कांस्टेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। क्लियर बेटा। अब इधर देखिए, राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला इन, या राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड्स। बेटा इधर देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैंने आपको बताया था बेटा फोर्स कोई भी हो, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स हो, इवन सेंट्रीपिटल क्यों ना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑलवेज MLT-2। बेटा अच्छे से देखिएगा, नया टॉपिक है, ये डायमेंशनलेस है, हटा दीजिए। रेडियस, ये सर्किल है, ये रेडियस है, लेंथ होगी L, मास M, स्पीड LT-1। बहुत अच्छे से देखिएगा, तो ये हो गया बेटा MLT-2 M टू द पावर B
बेटा इधर देखो, ये L टू द पावर A, जब इसे ओपन करेंगे तो L टू द पावर C, T टू द पावर माइनस C, तो L पे पावर A, L पे पावर C, तो ये हो गया बेटा L टू द पावर A प्लस C और T टू द पावर माइनस C। क्लियर? अब बेटा इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखिए, इक्वेट द पावर्स ऑफ m, m की पावर इक्वेट करिए। राइट साइड में m पे पावर है b और लेफ्ट साइड में m पे पावर है 1, तो b इज इक्वल टू 1। उसके बाद बेटा पावर ऑफ t, बेटा राइट साइड में t पे पावर है माइनस c, लेफ्ट साइड में माइनस 2, तो c इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ पावर्स ऑफ l, l पे पावर राइट साइड में a प्लस c, लेफ्ट साइड में 1, तो बेटा a प्लस c इज इक्वल टू 1। c कितना? माइनस 2, 1, तो बेटा a कितना, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, माइनस सी माइनस 2, बेटा प्लस 2 आएगा। अरे ये माइनस सी है, ये माइनस 2 है, तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, तो सी कितना हुआ? प्लस 2, तो a की वैल्यू माइनस 1। बेटा हमने a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, c फाइंड कर लिया। उसके बाद पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो बेटा f इज इक्वल टू k m r टू द पावर a, ध्यान से देखिए, r टू द पावर 1, m टू द पावर b, m टू द पावर 1, a की वैल्यू माइनस 1 है बेटा। क्लियर? a माइनस 1 रखा, b 1 रखा, c माइनस 2 रखा, तो ये हो गया बेटा v टू द पावर सॉरी प्लस 2, तो फॉर्मूला हो गया k mv स्क्वायर अपॉन r, ये r प्लस 1 माइनस 1 नीचे आ गया, प्लस 1 हो गया। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का। तरीका बेटा समझ लीजिए, बाय प्रैक्टिस ही सॉल्व होगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये तो कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो गया, लेकिन बेटा अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ना ही अब बेटा टीचर्स होम एग्जामिनेशन में इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें सिंपली क्या है, एम एल और टी सेपरेट करके पास इक्वेट कर दी, बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में आता है, बताता हूं कैसे। बेटा क्वेश्चन समझने से पहले बेटा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। बेटा अगर आपको याद हो फंडामेंटल क्वांटिटीज, बहुत ध्यान से देखिएगा, मास, डायमेंशनल फॉर्मूला m, लेंथ l, क्लियर, टाइम t, ओके बेटा, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट A, टेम्परेचर थीटा, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके बेटा, बेटा ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दो और होती है लेकिन उनके डायमेंशन फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े, फोर्स, प्रेशर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और जितने भी कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े, अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में एम एल टी ए थीटा आता रहता है। अरे बेटा ध्यान से देखिए, आपने पीछे जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2, एम आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है। आपने बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा,
एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है। बेटा हम लोगों ने इससे पहले वो भी पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टी, एम आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है। तो हम लोग बेटा कुछ भी पढ़े, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही आता है, और वही उन्हीं सात होती है, लेकिन लास्ट वाले का होता नहीं, तो उन्हीं 6 के इर्द गिर्द घुमा करता है। ये रूल भी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हम जब भी फाइंड करेंगे तो बेटा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही फाइंड आउट होता है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि बेटा इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया गया, जैसे बोला गया एनर्जी, स्पीड, टाइम। ये एनर्जी, ध्यान से देखिए बेटा, एनर्जी, स्पीड, टाइम। बोला गया एनर्जी, स्पीड और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया गया। एनर्जी, स्पीड, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया गया। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, गेंद को घुमा दिया गया। वैसे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है, लेकिन अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये तीनों मान ली जाएं तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर योर होम एग्जामिनेशन। अगर टीचर थोड़ा सा भी बेटा अच्छा ध्यान देगा, थोड़ा सा भी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन ले जाएगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम चेंज कर दें इनसे, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स कॉमा एनर्जी एंड टाइम टेकन एज टाइम बदल के वेलोसिटी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। अब यहां पूछ सकता था फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, find the dimensional formula of density, find the dimensional formula of length। बेटा कुछ भी पूछ सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, आपको बेटा ध्यान देना है कि अब जो भी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसमें F आएगा, E आएगा और T आएगा। अब ML वगैरह नहीं आएगा, F आएगा, E आएगा और T आएगा, ये ध्यान रखना है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, मास का निकालना है तो वही पुराना तरीका है। मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, एनर्जी, टाइम, यही लॉजिक है। अरे अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का निकालना है, लेकिन फोर्स, एनर्जी, टाइम फंडामेंटल हो गई। बेटा अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई तो अब जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला जिसका भी पूछा गया है वो इन्हीं के टर्म्स में आएगा। बेटा मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आपको ना बताता, लेकिन जब लेवल चेंज हो रहा है, अब टीचर्स यही क्वेश्चन पूछते हैं। बुक्स में भी आप ओपन करेंगे तो ढेरों क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। आपको बेटा प्रिपेयर करना है अपने फ्यूचर के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि 0 लेवल का पढ़ लिया, 11th पास हो गए, आता जाता कुछ नहीं, प्राण निकल जाएंगे तुम लोगों के क्वेश्चन पेपर में। जैसे ही कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन देखोगे, समझ रहे हो, 50 गाली बच्चा टीचर को भी देता है, लेकिन सिंपली हमको उस लेवल का पढ़ना है कि जिससे आपका 11th तो कंप्लीट हो ही, लेकिन आप फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। तो बेटा मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, एनर्जी एंड टाइम। क्लियर बेटा। अब इधर देखते हैं, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल है बेटा, m लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, एनर्जी b टाइम c, दिस इज इक्वेशन 1। राइट डाउन
डायमेंशनल फॉर्मूलाज। बेटा दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। मास का m है, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट आंसर। आंसर इन्हीं तीन के टर्म्स में आएगा। k डैश, बेटा k हम पढ़ चुके हैं, डायमेंशनलेस है। k इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। लिखें या ना लिखें, ध्यान रखना होगा, इट इज डायमेंशनलेस। फोर्स mlt-2, एनर्जी, अरे एनर्जी लिखो या वर्क लिखो, दोनों का यूनिट क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हर एनर्जी ml2t-2 ही होगी। टाइम c, ये इधर देखिए बेटा, m पे पावर a, m पे पावर b, m पे पावर a, l पे पावर a, t पे पावर -2, m पे पावर b, l पे पावर 2b, t पे पावर -2b, क्लियर, और t पे पावर c। तो बेटा यहाँ m पे पावर a, m पे पावर b, m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर a, l टू द पावर 2b, तो l टू द पावर a प्लस 2b, t टू द पावर -2a, t टू द पावर -2b, t टू द पावर c, दिस। अब बेटा पावर्स इक्वेट कर दें, इक्वेट पावर्स ऑफ m, राइट हैंड साइड में a प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड में कोई पावर नहीं है तो 1 लेते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ओके बेटा। उसके बाद इक्वेट करेंगे पावर्स ऑफ l, l पे पावर है बेटा a प्लस 2b, इधर l नहीं है, राइट साइड LHS में 0। अब बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, दिस और दिस ये हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है बेटा। a प्लस b कितना है, 1 है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस कर दीजिए, a से कैंसिल, 2b माइनस b, 2b माइनस b, b इज इक्वल टू -1। बहुत क्लियरली देखिए बेटा, b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 है। इधर आइए, a प्लस b 1 है, b -1 रखा, a आ गया बेटा 2, a कितना आ गया 2। उसके बाद है बेटा इक्वेट पावर्स ऑफ t, बेटा t पे पावर है -2a -2b प्लस c, राइट साइड में दिस, लेफ्ट साइड में है ही नहीं 0, तो -2a की वैल्यू 2, -2b की वैल्यू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। -4, ध्यान से देखो बेटा, -4 प्लस 2, ये बचेगा -2, यहां से c आ जाएगा +2, क्लियर। अब यहां से हम लोगों ने इतना a फाइंड कर लिया, बट टारगेट बेटा ध्यान से देखो, मास का डायमेंशन फॉर्मूला तब निकालना है जब फोर्स, एनर्जी, टाइम, ये तीनों हमारे कैसे हैं, ये तीनों हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बेटा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स पे पावर a, एनर्जी पे पावर b, t पे पावर c, डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनलिटी लगाई। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा बेटा, फोर्स का लिखा, एनर्जी का लिखा, टाइम का लिखा, m वाले एक साथ, l वाले एक साथ, t वाले एक साथ, पावर्स को इक्वेट करके abc फाइंड आउट कर लिया, और कुछ नहीं बेटा, बस ये सारी वैल्यूज उठाइए और इक्वेशन 1 में पुट अप कर दीजिए। पुट these values in equation 1। तो बेटा मास इज इक्वल टू k, फोर्स टू द पावर a कितना 2, एनर्जी टू द पावर b कितना -1, टाइम टू द पावर c कितना 2। बेटा इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे k डायमेंशनलेस है, k कैसा है, डायमेंशनलेस, हटा दो इसको। तो बेटा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा F2E-1T2। ये बेटा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तब है जब फोर्स, एनर्जी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मैंने आपको बताया है डायमेंशनल फॉर्मूला विल ऑलवेज फाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयरफॉर इफ फोर्स, एनर्जी एंड टाइम are fundamental quantities,
then the dimensional formula of mass will be F2 E minus 1 T2. बेटा it is a second application of dimensional analysis. बेटा डायमेंशनल मेथड से हम किन्हीं भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में या नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशंस बना सकते हैं. अब इसी आर्टिकल की एक लिमिटेशन है. बेटा लिमिटेशन ये है कि इन रिलेशंस को बनाते समय केवल हम वही फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हो. अगर बेटा 3 के बाद कोई चौथी फिजिकल क्वांटिटी है तो ये रिलेशन काम करना, ये मेथड काम करना बंद कर देता है. तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 फिजिकल क्वांटिटीज. 3 से ज्यादा होंगी ये फॉर्मूला या ये मेथड वैलिड नहीं होगा. ये आप कहीं लिख लीजिएगा. क्लियर बेटा? तो ये हमारा आज का सेकंड एप्लीकेशन है. नेक्स्ट चर्चा बेटा हमारी थर्ड एप्लीकेशन और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर होगी जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए. क्लियर बेटा? राइट नाउ